सो आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ यूनियन में आने का प्लान बना रहे हैं, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से एक चांस देना चाहते हैं। लूजिंग स्लिप, आज रात ये नहीं सोने वाले, ये फंस चुके हैं, ये कहीं फंसे हैं, ये फंसे हैं भाई, ये कहीं किसी पंगे में फंस चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट। मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर आप पर नजर रख रहे हैं किसी फेक अकाउंट से। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स जो हैं, इनके पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, वाओ, सेलिब्रेशन, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। यहाँ पर देखो कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 3, यहाँ पर यूनियन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। पहला ही कार्ड बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, 4 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करे, बहुत ज्यादा। यूनियन कैसे करना है, इनके माइंड में अभी यही चल रहा है कि यूनियन कैसे करना, आपके साथ यूनियन में कैसे आना है। नंबर 3, नंबर 4, मार्च अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ यूनियन में आने का प्लान बना रहे हैं, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से एक चांस देना चाहते हैं। सो भाई बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है, यूं कह लीजिए आपके पार्टनर को अकल आई है, अब ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि पहला ही कार्ड यूनियन का आ चुका है। ओके, और क्या है? बेचारा एक कार्ड निकल रहा था, जैसे मैंने बोला, और क्या है, मैंने उसको इसकी बोलती बंद कर दी। ठीक है, आपकी बात जो निकलेगा वही लेंगे। ठीक है, और क्या है, और क्या आज रात, और क्या कुछ? 2 कार्ड आए, दोनों के दोनों लेते हैं। चलो, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कार्ड आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। भाई अगेन वही चीज, कब सुधरेंगे ये, कब, आखिर कब कब आएगा वो दिन? देखो यहाँ पर देखो ब्लॉकेज क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस कार्ड का आना, क्योंकि मैंने इसको क्लैरिफाई नहीं किया, ये इसके साथ आया है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अलग ही है, तो मतलब ये कार्ड जो है वो उसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स को। पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स पर नजर गई थी मेरी, उसके बाद इस कार्ड पर। तो देखो बताती हूँ, यहाँ पर ब्लॉकेज अगर है तो वो है इनका आपको कमिट करना, ये आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास अभी भी आपको कमिटमेंट देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, इनके पास कमिटमेंट नहीं है आपको देने के लिए, स्ट्रॉन्ग एक ऑफर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। क्या किया जाए, क्या कर ही सकते हैं? इनके पास एक फ्रेश स्टार्ट है, इनके पास यूनियन है, ठीक है, ये आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। सो यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टिकल है, जो खींचातानी आपकी चल रही है ना, वो कमिटमेंट को लेकर हो सकती है या स्टेबिलिटी को लेकर हो सकती है। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी को लेकर आप दोनों के बीच खींचातानी हो रही है। एक है जो बोल रहा मुझे ये चाहिए, ठाकुर ये मुझे दे दे, कमिटमेंट मुझे दे दे। अब वो बोल रहे हैं मैं नहीं दे सकता, फिर मैं क्या खाऊंगा, I mean, मैं थर्ड पार्टी को फिर कैसे खुश करूंगा, या वट एवर जो भी आपकी सिचुएशन है। सो भाई दोनों के दोनों लड़ रहे हो, मुझे लग रहा है कि एक नहीं है यहाँ पर, दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं। एक को कमिटमेंट चाहिए और एक है कि वो भी रेडी नहीं है कमिटमेंट देने के लिए। तो भाई वो कब कब देंगे आखिरकार मेरे व्यूवर्स, भाई कब देंगे मैम? फिर वो हम बुढ़े हाँ बुढ़े हो जाएंगे तब
क्या बोलूँ अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ आपके पार्टनर के बारे में, आपको पता है ना, फिर आपको बुरा लग जाएगा मैं बोलूंगी तो, फिर मैं तो अच्छी अच्छी बोलूंगी, फिर बोलूंगी तो, अगर आप लोगों ने मुझे परमिशन दे दी तो। मैं बहुत मर्यादा में रहती हूँ, आपको नहीं पता, बहुत ज्यादा मर्यादा में। मर्यादा से मुझे याद आया भाई, मुझसे आप अगर प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो भाई इतना माइंड में सेट कर लो, क्योंकि मैं मना करते करते थक गई हूँ। देखो 18+ जो रीडिंग है वो मैं नहीं करती, होप आपको समझ में आ गया। ये जो आप इनके वो थॉट जानने की कोशिश कर रहे हो आज रात डीपली, वो हमारे बारे में क्या सोचे, फिजिकली हमारे बारे में क्या सोचे, तो भाई आई कैंट डिस्क्राइब, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो देखो एक होता है ना, मेरा तो चैनल भी सिया राम जी का है भाई, तो मर्यादा है एक, उसके आगे मैं काम नहीं करूंगी। हाँ, लव रीडिंग करती हूँ, इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स, फ्यूचर कनेक्शन का, मतलब जो भी इस कनेक्शन में आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर उनका नेक्स्ट एक्शन ये सब कुछ ठीक है, इंक्लूड है उसमें, लेकिन प्लीज वो 18+ वाली रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच ना करें। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं रीडिंग नहीं करने वाली, फिर आप चाहे मुझे डबल पेमेंट करो, क्योंकि किसी ने मुझे ये कहा था मैम आप ये रीडिंग कर दो मैं आपको डबल पे कर, अरे भाई नहीं चाहिए, नहीं बहन नहीं चाहिए मेरे को, मैं करती नहीं हूँ, मैं कैसे भाई। और देखो अपने अपने रूल्स हैं अपने अपने, तो भाई मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए आप किसी और चैनल पर विजिट करें। ओके, देखते हैं और क्या है। भाई ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, जय सिया राम। और क्या, और क्या है, तो क्या देने के लिए रेडी है भाई। मैंने कहा क्या देने को लिए, सॉरी क्या देने के लिए रेडी है ये। तो यहाँ पर आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं ये, मतलब जो आप दोगे वो आपको देने के लिए रेडी है। तो भाई मेरे व्यूअर्स तो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, तो फिर आप भी दो। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, ये कुछ पेंटिकल्स दे सकते हैं, समझो इस चीज को, सुनो आप मेरी बात ध्यान से, डिफरेंस समझो, आपके पार्टनर आपको क्या देने के लिए रेडी हो रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पर देखो एक इंसान है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है। एक क्वीन है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जिसके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, लेकिन वो देखो एक स्टेबल इंसान को स्टेबिलिटी ही चाहिए, वो बेमतलब का स्ट्रैप अपनी लाइफ में नहीं चाहेगा। अगर वो स्टेबल है, अगर वो लॉयल है तो वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो जेन्युइन है तो वो जेन्युइन इमोशंस एक्सपेक्ट करेगा सामने वाले से, अगर वो स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी है तो वो सामने वाले से स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप इनको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन आपके पार्टनर के पास स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन ये आपको दे क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको ऐसा समझो इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं आपके साथ, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे अगर आपको इनकी जरूरत हुई तो ये आपके लिए प्रेजेंट रह सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको कॉल कर लेंगे, टाइम टू टाइम आपसे मिलने आ जाएंगे। बट एक होता ना लॉन्ग टर्म का कोई कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, ये नहीं दे पाएंगे अभी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर क्लियर मैसेज आया, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनको अच्छे से पता है आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, इनको अच्छे से पता है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो पहले से ही एक इंडिपेंडेंट वाइब दे रही है। तो भाई आप जो है मेरे व्यूअर्स, आप इंडिपेंडेंट हो, मुझे नहीं लगता कि आप मरे जा रहे हो इनसे कमिटमेंट लेने के लिए। नो, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं भी देंगे तो मरने वाले तो बिल्कुल नहीं, मतलब हाँ ठीक है नहीं दे रहे कोई बात नहीं, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, लेकिन कमिटमेंट तो हम डिजर्व करते हैं, वो तो हमें मिलेगा, हमारी यूनिवर्स आपके थ्रू ना सही किसी और के थ्रू सही। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये तो पता है, इनको अच्छे से पता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए। देखो एक होता है जब पता नहीं होता कि भाई, समटाइम्स हम सोचते हैं कि ये इंसान इस लायक है क्या जो हम इसको कमिटमेंट दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये पता है कि मेरा पार्टनर कमिटमेंट डिजर्व करता है, फिर भी नंबर 6, नंबर 9, नंबर 7, जुलाई मंथ, देखो 369 बना है, 369, ओके। मार्च, जून, जुलाई, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई सी
के, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जय सिया राम। और क्या है 6793, ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। और क्या है 2 ऑफ wands, ओके। पेज ऑफ, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये बैडली मैडली आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी नजर आप ही के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आपको, आपके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों की, जैसे मतलब आप इन पर नजर रखे हैं, ये आप पर, आप इन पर कैसे नजर रखे। अभी आप सोचोगे कि मैम हम तो उनको स्टॉक भी नहीं कर रहे, हम ना तो हमने तो उनको ब्लॉक करके रखा है, ना तो हम इनको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। अरे भाई ये जो रीडिंग देख रहे हो क्या है, ये स्टॉकिंग ही चल रही है। आप ये पता कर रहे हो ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में या उनके मन में चल गया है आज रात, तो ये भी स्टॉकिंग ही है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर भी स्टॉक कर रहे हैं, वो बात अलग है कि इन्होंने कोई अलग वे चूज किया है आपको स्टॉक करने का। हो सकता है किसी न्यू अकाउंट से आपको फॉलो किया है, या फिर अननोन नंबर से या आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। ओके, कुछ और रैंडम मैसेजेस निकालते हैं, और क्या कुछ है, और आज रात इनके पार्टनर इनके लिए और क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये ट्रैप, ओके। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को लत लग गई है ड्रिंकिंग की, ठीक है। I have been drinking more alcohol for the past 5 days. आपके पार्टनर को भी जैसे ड्रिंकिंग की लत लगी है, रिसेंट पास्ट से इन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया है। और ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, सभी के लिए नहीं है। जिनको डाउट था अपने पार्टनर पर कि हाँ भाई ये सस्ते नशे कर रहे हैं या महंगे वाले नशे कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए था मैसेज। आपके पार्टनर उस लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इनको ये लत लगी है, ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। मिररिंग, ओके। यहाँ पर मिररिंग का कार्ड आया है और ये भी मिररिंग वाली वाइब दे रहा था। देखो मिररिंग का मतलब समझो, मिररिंग का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप जैसा यहाँ फील कर रहे हो वैसा उधर हो रहा है। मिररिंग का मतलब ये होता है कि जो लेसन आपने ले लिए हैं, अब आपके पार्टनर वही लेसन ले रहे हैं, उसी जो, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल पास्ट में आपने बैक स्टैबिंग का सामना किया, आपने आप ऐसे फेज में गए जहां पर कोई भी आपके साथ नहीं था, आपको समझने वाला नहीं था, जो भी वही सेम साइकिल इनके साथ रिपीट हो रहा है, या वही चीज से अभी उसी सिचुएशन में अभी ये सफर कर रहा है। तो मतलब ऐसे समझो इस चीज को कि जिस जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हैं ना, वर्क कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। सो मिररिंग एनर्जी आई है, मतलब इस वक्त इनकी फीलिंग्स जो हैं वो ऐसी हैं जो फीलिंग्स आपकी कभी हुआ करती थी इनको लेकर, अभी नहीं है, हुआ करती थी। क्योंकि अभी क्या है, आपने खुद पर बहुत काम कर लिया है। ओके, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, घोस्टेड, लीगल मैटर्स। कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए तो भाई आपके पार्टनर लीगल मैटर में भी फंसे हैं, या तो इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये एक रीजन है कि ये आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है ये हॉट एंड कोल्ड बन के रह गया है। कभी जब ये आपसे दूर होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है आपके टुवर्ड्स आने की, और जब ये आपके करीब होते हैं तो बड़ी जल्दी रहती है उनको जाने की। ओके, और फायर स्ट्रॉन्ग, कर्मा। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आग लगी पड़ी है, आग। ये चाहे आग लोगों ने लगाई हो या फिर इन्होंने खुद ने अपनी दुनिया में आग लगाई हो, लेकिन आग जली पड़ी है। देखते हैं क्या है ये, मुझे भी देखना है, इसलिए देखना है। मुझे ऑल ऑफ सडन एक मैसेज ये क्लिक हुआ, कहीं ये आपको देखकर जलस तो नहीं हो रहे हैं। अपने आप निकला है, चलो ले ही लेते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 10 ऑफ वांड्स। भाई आपके पार्टनर जो है ना, जो लीगल मैटर निकल के आया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या तो इनके वर्क प्लेस पर कोई पंगा हुआ है, या कोई
क्या बोलते हैं, घोटाला हुआ है कुछ ऐसा, जिसमें ये फंसे हैं, इनको फंसाया गया है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में ठीक नहीं चल रहा, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। और क्या है, और मैसेज देखो, ये बहुत स्पेसिफिक, ये जो डेक है ना, बहुत स्पेसिफिक मैसेज देगी, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। ओके सियाराम। और क्या है, साइड हस्टल, मैंने कहा ना साइड हस्टल का कार्ड है। भले ये कुछ भी दिखा रहे हैं भाई, इनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, चल कुछ और, ऐसा समझो एक तरफ कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है, दूसरी तरफ कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है, मतलब एक साथ बहुत सी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है। इसको तो देखते ही डर लगा मेरे को अचानक से। देखो साइको, कैसे क्रीपी स्माइल दे रहे हैं ना। हे राम, आपके पार्टनर देखो लूजिंग स्लिप, आज रात ये नहीं सोने वाले, ये फंस चुके हैं, ये कहीं फंसे हैं, ये फंसे हैं भाई, ये कहीं किसी पंगे में फंस चुके हैं। आप मानो या ना मानो, किसी लीगल मैटर में फंसे हैं या कुछ भी करो, लेकिन ये इनका कर्मा है, ये इनका कर्मा है। ये इन्हीं का किया हुआ इनके सामने आ रहा है, ठीक है। आपने अपना कार्मिक साइकिल ब्रेक कर दिया है, और आपके पार्टनर जो हैं अब ये मुझे एक और स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ भाई, एक और मैसेज क्लिक हुआ है, वो मेरे व्यूवर्स के लिए समझना। आपका कोई एक्स 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 एक्स, हाँ ठीक है, जो भी, आपका अक्स नहीं बोल रही, आपका कोई एक्स जो आपका कोई एक्स जो बहुत जिसकी एनर्जी बहुत साइको रही हो पास्ट में, वो भी आप पर नजर गड़ाए। बच के रहियो भाई, बच के रहियो। अभी वो एक न्यूज सुनी थी मैंने, अभी 2 जून वाली, शायद 29 मई का उसका बर्थडे था, नाम भी याद नहीं है मुझे, तो वो भी एक साइको किलर ही था। उसका मेरे को तो ये देखो ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपके टुवर्ड्स, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अभी ये है कौन, ये एक्स की वाइब दे रहा है, ये आपका कोई एक्स है। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि आपके पार्टनर तो है ही है, कोई और भी है जो आप पर क्रश नहीं कहूंगी, वो कर्स ही है। क्योंकि देखो ये क्या आपको लगता है ये क्रश वाली है क्या, ये शक्ल क्रश वाली है क्या, मैं नहीं बोलूंगी, आप बताओ। ये तो मुझे कर्स ही लग रहा है, आपका कर्स इस इंसान के रूप में आपके तरफ आ रहा है। ये फिर यूं कह लीजिए, ये आपको किसी ने श्राप दिया था और ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुआ, ये आपका कोई एक्स है भाई। अब मेरे व्यूअर्स भी लाइक, मैम ये एक्स कर्स ही होते हैं, होते हैं भाई, होते हैं। वो रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। आज रात ये अपने माइंड में बहुत कुछ, इनके माइंड में रिप्ले होगा, बहुत कुछ आपसे रिलेटेड बहुत सी मेमोरीज रिप्ले होने वाली है इनके माइंड में, और ये आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। ये आज रात इनको नींद नहीं आएगी, आज रात इनको नींद भी नहीं आने वाली, ये आपको बहुत मिस कर रहा है। देखो कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं पहले, मैसेज हम बाद में लेंगे। आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल्स, आप कहते हैं ना मैम हमारी एनर्जी भी देखो, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पार्टनर की एनर्जी है या नहीं। तो भाई आपकी इंट्यूशन किस काम आई है। अगर आपको क्लिक होता है ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो ये आप ही के लिए। मेरे से यार इतना टाइम नहीं होता, फिर थोड़ा बहुत टाइम मैं आपकी रीडिंग में निकालूंगी, फिर आपको चाहिएगा कि मैम आपने पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं की, आपने ये हैंड रिटन मैसेज नहीं किए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना टाइम थोड़ी ना। जय सिया राम। आपके कंफर्मेशन के लिए मैं कुछ इनिशियल्स ले रही हूँ, नेम के इनिशियल्स, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर ये है तो ये आपकी ही रीडिंग है आपके पार्टनर के लिए। MC ये डर्टी डॉग वाला डायलॉग याद आया मुझे। क्यों याद आया, यू नो वेरी वेल क्यों याद आया। ये वी कौन है, एक्स, क्या कहा था मैंने, एक्स, मे बी वी आपका एक्स है, या फिर एक्स कोई भी हो, एक्स होता है ना, W, ओके, F, भाई वी ट्वाइस आया है, वी ट्वाइस आया है,
सो मे बी आप वीवो फोन यूज कर रहे हैं। ई, डबल ई, विकी, एन, ए, एफ डबल आई है। सो ये आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल हैं या फिर आपके पार्टनर के नेम में ये जो इनिशियल आए हैं ये हो सकते हैं। आई मीन देख लो भाई कैसे रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं हैंड रिटन मैसेजेस, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ कहना चाहते हैं, फिर पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, और फिर आपको क्या करना है क्या नहीं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव क्विट स्मोकिंग। अगर आपके पार्टनर ज्यादा स्मोक करते थे तो आपके पार्टनर अभी स्मोकिंग क्विट करने वाले हैं, या फिर आपने इनको कहा था कि भाई देव ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो ये छोड़ रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं। आई केयर अबाउट योर, ये रॉन्ग मैसेज टाइप कर दिया, मैंने रीड भी कर लिया। ओके, ये मैसेज था कि आई केयर अबाउट द पीपल। आपके पार्टनर आज भी लोगों की केयर करते हैं, मतलब आज भी इनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई पर्सनल इश्यूज। मैंने क्या कहा था, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस वक्त ये अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। नेक्स्ट वी हैव, अब इंतजार नहीं होता। 3 ऑफ कप्स, यूनियन, बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो आप इनके साथ, बहुत जल्द। 2 मैसेज निकले हैं। मेरी हंसी की वजह सिर्फ आप है, वजह सिर्फ आप है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट। मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर आप पर नजर रख रहे हैं किसी फेक अकाउंट से, और ये कंफर्म भी हो गया। नेक्स्ट वी हैव, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। ओके, तो भाई आप भी छोड़ दो, आपके पार्टनर नहीं छोड़ रहे, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, ये इनको नहीं छोड़ रहे। पता नहीं क्या बीमारी लग गई है इनको चिपकने की लोगों से। मेरे व्यूवर्स कम पड़ गए थे क्या, और क्या। ओके, आई एम सो हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। प्रज्ञा, ये मैसेज गलत टाइप कर दिया अगेन। ये था आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, सबसे होती है। ठीक है, तो भाई इस वक्त आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन चल रही है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ वक्त के लिए बहक गए थे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, समझना आपको क्या करना है। जब आपके पार्टनर कहीं बहक जाए ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप ढूंढने जाओगे, तो कुछ वक्त के लिए आप भी बहक जाना। बहक जाने का मतलब ये है कि आप जो हो ना, आप पता कैसे हो, आप ये हो कि आप वेट करते रहते हो, मेरा पार्टनर बहक गया, वेट करेंगे, स्टिल स्टिल यू आर वेटिंग। और इतना वेट, मतलब मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो सालों तक वेट किया। ठीक है, और आपके पार्टनर ने क्या किया, आपके पार्टनर बहक गए थे, आ जाएंगे वही मुंह लटका के, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है, किसी का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, इससे इनको मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा इनको फील करवाओ कि हर्ट होना किसको बोलते हैं। थोड़ा सा आप भी घूम फिर के आओ, आप भी थोड़ा सा बहको चहको। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम फिर इनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा। समझना, मैं इसलिए नहीं कह रही आपको बहकने के लिए। बहकना मतलब आपने क्या समझा, मैं समझाती हूँ। बहकने का मतलब ये है, अगर आपका, जैसे आप एक घर में रह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अगर आपके पार्टनर बाहर चले गए आपको बिना बताए और ना कोई कांटेक्ट किया, उधर ही घूम रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी घर में बैठ के रोने के बजाय खुद को थोड़ा बाहर निकालो घर से। ठीक है, किसी गार्डन में जाओ, बाहर घूमो, पहाड़ों में जाओ, घूमने जाओ, क्या पता आपके पार्टनर ही मिल जाए, ये फिर डबल फायदा होगा।
और आपकी हीलिंग होगी, घुट घुट के नहीं जियोगे। तो इस बात को इस तरीके से लो। मैं उस वे में नहीं कह रही कि आपके पार्टनर जगह जगह मुंह मार रहे हैं तो आप भी ऐसा करो। नो नो मेरे व्यूअर्स, मैं ये एडवाइस कभी नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं खुद ही इसको फॉलो नहीं करती। मैं आपको वही एडवाइस देती हूँ, वही जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, जो यूनिवर्स की गाइडेंस होती है और जो मेरी इंट्यूशन कहती है। मैं कोई भी एडवाइस आपको यहाँ वो नहीं देने वाली जो लिटरली मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ और आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। नो नो, कोई भी ऐसे एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगी जिसको मैंने फॉलो नहीं किया। मैं फॉलो करती हूँ, आप भी करो। देखते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं। दिस इज पैल नंबर 1, जल्दी से पैल का चुनाव कीजिए। एंड दिस इज पैल नंबर 2। फिर यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए। सॉन्ग नहीं चेक किया ना आज, मैसेज ही मैसेज आए थे यार। सॉन्ग देख लिया था, मुझे याद नहीं है। चलो एक सॉन्ग निकाल लेती हूँ तब तक। पैल नंबर 1, पैल नंबर 2, एक सॉन्ग देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एक सॉन्ग, जय सिया राम। क्या सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहते हैं? आज रात इनकी जो भी भावनाएं रहेंगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जय सिया राम। एक सॉन्ग। सो सॉन्ग आया है, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। क्यों भाई, मेरे व्यूअर्स नहीं है आपके दिलदार, तो आप मिल लो आके, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, होप आप लोगों ने पैल का चुनाव कर लिया। अगर नहीं किया तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पैल नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए आया है वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। डिसऑनेस्टी, भले ही ये इंसान आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रहे, पास्ट में बहक गए थे ना, लेकिन अभी भी इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। आप इनकी गलती को माफ कर दो, बस हो गया। आपसे एक और चांस चाहते हैं। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ओके, क्यों? इररिप्लेसेबल। ओके, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। भाई आपके पार्टनर सच में घाट घाट का पानी पी के आए, आई मीन दर दर की ठोकर खा के। नो नो, जगह जगह। हाँ, यहाँ पर देखो आपके पार्टनर ने कोशिश की, आपको बहुत से लोगों से इन्होंने कंपेयर किया। सो लास्ट में एंड ऑफ द डे इनको यही पता चला कि आप भाई इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो फिर से ये घूम फिर के आप ही की तरफ आ रहे हैं। इस कनेक्शन को इन्हीं ने ब्रेक किया, अभी इस कनेक्शन को फिर से ये फिक्स करना चाहते हैं। ओके, अब मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। बात सिर्फ लव लाइफ की नहीं हो रही, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। सो कार्ड आया है, stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to outcome। देखो भाई, अगर आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं, अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो भाई अपने हक के लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, नो मैटर सामने कौन है। अगेन मैं बता दूं, ये सोच के चुप मत रहना कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरी मदर है। अगर एक पॉइंट पर आकर अगर माता पिता भी आपके गलत है एक जगह पर और वो गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो एक बार के लिए आप उनको भी समझाओ, उनको बताओ कि आप यहाँ गलत हो। मैं जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। और भूलो मत, वो भी इंसान है, गलती सबसे होती है। ऐसा नहीं है पेरेंट्स बन गए तो भाई अब गलती नहीं होगी। गलती किसी से भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। तो उम्र का टैग मत दो कि वो बड़े हैं, बुजुर्ग है, वो कभी गलती नहीं करेंगे। नो, तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप कपिल देव जी का नाम सुना है, जिन्होंने अपनी माता जी को, एक मुनि थे, ठीक है, ऋषि मुनि, उनके पुत्र का नाम था कपिल देव जी, ठीक है, भागवत कथा में है ये एक। तो उसमें उन्होंने, कपिल देव जी भगवान जी जो थे, उन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया था। तो भाई ज्ञान एज डिफाइन नहीं करती कि ज्ञान इसमें कितना होगा, ये इतनी एज का है तो उसमें इतना ज्ञान है। नो, तो अगर आप सही हैं और अगर आपसे अगर कोई बड़ा इंसान भी है एज में और अगर वो गलत है तो बोलो कि भाई आप यहाँ गलत हो। यहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। यूनिवर्स भी यही चाहती है, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए स्टैंड लो एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली। झगड़ के नहीं बोलना है, अरे तुम ऐसे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम तो ऐसे हो। नो, रिस्पेक्टफुली आराम से बताओ उनको सच। देखो भाई, यहाँ ये चीज है, ये गलत हो गई है, ये आपसे यहाँ ये गलती हो गई है और मैं यहाँ पर सही हूँ।
बात रखने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके से आप सामने बात रखो, बहुत ही पोलाइटली पेश आओ, लेकिन अपना सच रखो, अपने लिए स्टैंड लो। ओके। और फिर ये मत सोचना कि वो सामने वाला बात नहीं करेगा, सामने वाला रिश्ता तोड़ देगा, वो छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। आउटकम की मत सोचो, फिर उस वक्त आपका फोकस होना चाहिए कि ये चीज सही है, मैं इसके साथ खड़ा हूं या खड़ी हूँ, मुझे यही डिसीजन लेना है, मुझे यही राइट लग रहा है, यही सही है। फिर ये मत सोचो कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा। ये आपकी लव लाइफ पर भी अप्लाई होता है, ये जो गाइडेंस है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन दी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। कौन कंप्लेन कर रहा है भाई? कौन है ये? कौन है ये? मेरे कुछ व्यूवर्स जो रोना रो रहे हैं, जो चीज उनके पास नहीं है। अरे भाई, जो है उसमें खुश हो जाओ, उस पर फोकस करो, इससे आपकी ब्लेसिंग्स डबल होगी, ठीक है। तो आपको क्या है, कंप्लेनिंग करने के बजाय आपको क्या करना है, फोकस करना है ब्लेसिंग्स पर। जो भी आपको यूनिवर्स दे रही है, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप उस पर ध्यान दीजिए, कंप्लेनिंग करने के बजाय जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। सो यही है आपके लिए गाइडेंस। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।